नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। साइबर सिटी गुड़गांव जिले की बात की जाए तो इस जिले में 4 विधानसभाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस टाइम उम्मीदवारों की बात की जाए तो सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से उम्मीदवारों का तांता लगा हुआ है। आए दिन उम्मीदवार चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्हीं में एक उम्मीदवार है महेश घोड़ारोप। महेश घोड़ारोप के राजनीतिक की कैरियर की बात की जाए तो वो अनजान नहीं है। पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र में लोगों के दुख सुख में साथ रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इस बार महेश घोड़ारोप ने भी सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से चुनावी तैयारियां ठोक दी हैं और पार्टी हाईकमान से मांग करें कि इस बार उन्हें भी टिकट दिया जाए। हमारे साथ है महेश घोड़ारोप, उनसे पूछते हैं कि चुनाव की क्या तैयारियां हैं। आपने सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कितने दिन से आप कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं? मैं कांग्रेस का 20 साल से सिपाही हूँ और कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं प्रदेश कार्यकारिणी में भी रहा हूँ, मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं पीसीसी का मेंबर भी हूँ फिलहाल। तो मैं कांग्रेस के सिपाही हूँ। 20 साल मेरे को होगी और मैं मेरे को बच्चा झाड़ता है सोहना विधानसभा को, तो मैं लोगों को बीच में जाता हूँ। बुजुर्ग है, बड़े हैं, माता है, बहनें हैं, सब मेरे को नाम से जानते हैं और किसी के भी कुछ दुख सुख हो 24 घंटे में तैयार रहता हूँ। महेश जी, आप कांग्रेस में 20 साल से कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा कर रहे हैं। इस बार आपने चुनाव लड़ने की सोची है, क्या लक्ष्य है? इस बार क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं इस बार आप चुनाव यूँ लड़ रहा हूँ कि हर बार बाहरी आदमी आता है, चुनाव लड़के जीत जाता है, विकास का कोई काम नहीं करते, जाते हैं चुनाव जीतते हैं और अपनी जेब भरते हैं। मैं इस महाराज सोने की जो जनता है, इनका विकास हो, सीवर हो, पानी हो, बिजली हो, सुविधा एक सोने की, अगर सोने का बासिंदा हो, सोने का हो, विकास करने वाला हो, तो सोने की जो घाटी है, सबसे पहले अगर मुझे पार्टी हाईकमान टिकट दी तो सबसे पहले सोने में कोई कॉलेज नहीं है। आज कॉलेज रिठौज में है, उसके कमरे नहीं है, कमरे है तो टीचर नहीं है, टीचर नहीं है तो बैठने की सुविधा नहीं है। और बाहर आज तक सोने में दुर्भाग्य रहा है, बाहर ही कोई देता, क्योंकि बाहरी आदमी तो बड़े जेब भर के चले जाते, वो विकास नहीं करता ना। तो मैं इस बार अब की बार आया कोई सोने का विकास करेंगे और जन जन की आवाज़ बढ़ेंगे। महेश जी, पिछले 10 साल की बात की जाए तो भाजपा की सरकार रही है, भाजपा के 2 बार विधायक हुए। इन 10 सालों में सोहना का कितना विकास हुआ है? जीरो विकास हुआ। आज आप देख लो संजय को, भाजपा का ही विधायक है, पहले तेजपाल जी थे, तेजपाल जी पे भी इतना विकास नहीं हुआ। और अब कहे तो इस विधायक ने तो प्रॉपर्टी का काम कर रखा है, इसने तो अपनी जेब भर रखा है, किसी भी चीज़ हो पैसे का सौदा करता है, विकास को काम नहीं करता है संजय। तो आप गांव में जा रहे हैं, ग्रामीण क्या कह रहे हैं? कोई विकास दिखाई दे रहा है या ग्रामीण भाजपा सरकार से दुखी हैं? सरकार से लोग इतने दुखी है। आज आप यहाँ से चले जाओ, बाउंड्री से वाया रिठौज, दमदमा, खेड़ला होते रोड में इतने गड्ढे हैं, अगर आपको पता चल जाएगा विकास का। आज 10 साल हो गए वो रोड नहीं बना। गांव में लोगों की गली कच्ची पड़ी है, गड्ढे हुए पड़े हैं, अगर गाड़ी को आप चले जाओ तो गाड़ी के तो सौकर भी टूट जाते, इतना विकास करा। विकास कहाँ करा? लोग त्राही कर रहे हैं। और अब की बार भाजपा को सबक लोग सिखा देंगे भाई, अब क्या विकास करा आपने? विकास की तो कोई नाम की चीज ही नहीं है। महेश जी, लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। कांग्रेस पहले पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 0 सीट थी, इस बार 5 सीट है। तो जो 5 सीट आई है उसका जनता में किस तरह का रुझान है? जनता में बहुत ही अच्छा प्यार दिया है। पहले हमारी एक भी सीट नहीं थी, अब के 5 सीट कांग्रेस को दिए, तो लोगों ने तो दर्शा दिया ना, आने वाला हरियाणा में कांग्रेस है, भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे। और ये देखो ना वोट परसेंट कितनी बड़ी है। पहले हमारी वोट परसेंट आई थी 22 से 25, अब हमारी वोट परसेंट आई है 45 से 47 कांग्रेस की। और लोगों का प्यार है, लोगों ने दिखा दिया कि भाई हरियाणा में अगर विकास कोई कर सकता है तो भूपेंद्र हुड्डा कर सकता है। तो महेश जी, सोहना की तावड़ू विधानसभा की बात की जाए तो कई नेता कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, आप भी उसमें एक कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। आप उन नेताओं से अपना आपको क्यों बेस्ट नेता समझते हैं? मैं बेस्ट नेता नहीं समझता हूँ कि मैं किसी के भी सुख में दुख में 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। और मैं 20 साल से अपनी सोहना की क्षेत्र की जो
मेरे राम है, राम है, राम जनता नहीं, राम है। मैं राम के बीच में हनुमान जाता हूँ, सबका विकास करता हूँ, जो मेरे बस की है उसको मैं करता हूँ। महज जी कांग्रेस आपको टिकट देती है और जनता आपको जिता देती है, तो आपके एक विधायक के रूप में क्या प्राथमिकताएं होंगी सोहना के लिए? सोहना के लिए मेरे तो सोहना में खेल स्टेडियम नहीं है कि यंग जो बच्चे हैं, यूथ जो ब्रिगेड है, उनके लिए अगर स्टेडियम होगा तो वो बच्चे खेल में आगे जाएंगे, सब गाय में आगे जाएंगे। दूसरी मेरी ये रहेगी सोहना और तावड़ू जो हमारी यंग ब्रिगेड है, उसके लिए मैं कॉलेज भी दूंगा और शिक्षित दूंगा और एक ऐसी वो लाऊंगा जिससे रोजगार यंग कर सके। और सोहना जो चौगरदूस है, टूलन से सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि सोहना में कहीं से घुस जाओ आप, तावड़ू परे से घुस जाओ, पलवल से घुस जाओ, गुड़गांव से घुस जाओ, मानेसर से घुस जाओ, एक टूल की समस्या बहुत है। सबसे पहले अगर मुझे सोहने की जनता विधायक बनाएगी तो मैं सबसे पहले टूल का, सबसे पहले जिस दिन विधायक की शपथ लूंगा उस दिन टोले सोहने के टूल को हटवा के छोड़ूंगा मैं सोहने की जनता के लिए, क्योंकि सोहने की जनता ने मुझे बनाया, उसका मैं भरपूर जो भी मेरे से विकास करेगी मैं करूँगा। महज जी अब चुनाव में देखा जाए, विधानसभा चुनाव के 2 या 3 महीने रह चुके हैं, किस तरह से आप तैयारियों में जुटे हुए हैं? मैं हर गांव में जा रहा हूँ, हर क्षेत्र के लोगों में जा रहा हूँ, माता बहनों में जा रहा हूँ, मैं गांव में जा रहा हूँ। और मैं एक नया चेहरा नहीं हूँ भाई, नया चेहरा हूँ मैं। 20 साल से फिर कह रहा हूँ, 20 साल से फिर मैं राजनीति में हूँ। मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच में, लोगों को बड़ा समर्थन मिल रहा है और लोग आ रहे हैं भाई टिकट लिया हम आपके साथ। तो इस बार पार्टी ने टिकट ना दिया तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं पार्टी से बगावत नहीं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। टिकट ना देगी तो मैं उसका भी पालन करूँगा, मैं बिना टिकट चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो महज जी बात करा जाए, जैसे पिछली बार भी कांग्रेस ने एक बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे दिया था, इस बार भी क्या कांग्रेस बाहरी उम्मीदवार को देती है तो आपका क्या वो होगा? कांग्रेस पार्टी से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, कांग्रेस पार्टी सोहना का ही बासिंदा हो, सोहना क्षेत्र का हो, सोहना जन्मस्थली हो, सोहना कर्मस्थली हो, सोहना के आदमी को टिकट दिया जाए। मैं पार्टी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ, और पार्टी का सिपाही होते मैं ये कहता हूँ सोहने के बासिंदा को टिकट दी जाए। मैं पार्टी से, और मैं ये भी पार्टी से करता हूँ, टिकट 1.5-2 महीने पहले वो कर देवे, क्यों अगला आदमी तैयारी कर सकेगा, उसकी मैं पार्टी से दरख्वास्त करता हूँ। महज जी आप कह रहे हैं कि टिकट स्थानीय लोगों को दिया जाए जिसकी जन्मस्थली सोहना विधानसभा हो, यहाँ के बंदे को टिकट मिलती है, उससे क्या लाभ होगा? उससे लाभ होगा वो आदमी यहाँ ही रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, कभी भी आप उसके पास जा सकते हो, उसको पकड़ भी सकते हो, और वो विकास करेगा। वो जानता है सोहने में क्या विकास करना है, सोहने की क्या परेशानी है। बाहर का आता वो भग जाता, बड़ी जेब भर के चले जाता। तो यहाँ का वासिंदा ये कभी भी उसका यहाँ आके यहाँ पकड़ लो उस आदमी को, कि उसका यहाँ ही रहेगा, वो बाहर तो जाएगा नहीं, उसको कभी पकड़ सकते हो आप। तो आपका मानना है कि लोकल आदमी विधायक बनता है तो विकास ज़्यादा होगा? हाँ, विकास ज़्यादा होगा। लोकल आदमी यहाँ की समस्या को जानता है, बाहर का आदमी समस्या को जानता नहीं है। यहाँ का आदमी यहाँ बीच में रहेगा, वो विकास करेगा। और मैं तो यही कहूँगा जिसको भी, पहली बात तो मैं ही कहूँगा मुझे टिकट दे कांग्रेस पार्टी। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो जो पार्टी का आदेश है वो उसके सिरमाथे पर। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता महेश घोड़ारोप, जिन्होंने कहा कि वो पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और इस बार उन्होंने सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि इस बार उन्हें टिकट दे। यदि पार्टी किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं देती है तो उनका कहना है कि सोहना में जन्म राजनीति करने वाले स्थानीय कार्यकर्ता को ही टिकट दी जाए, ताकि सोहना विधानसभा क्षेत्र का ज़्यादा विकास हो सके, क्योंकि बाहरी विधायक बनने के कारण यहाँ सोहना तावड़ू विकास में काफ़ी वंचित है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।